हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिक्के और उनकी संख्या से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैं बात करूं तो लगभग प्रत्येक प्रकार के वनडे एग्जाम्स में यहां से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सिक्कों से संबंधित कुल 3 तरह के यानी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज के वीडियो में हम वो तीनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 840 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। कुल 3 तरह के सिक्के हैं हमारे पास। कौन कौन से? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छा, इन सिक्कों की जो संख्या का अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है? तो भाई दे रखा है 14:9:5। 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, जिनकी संख्या का रेशियो, संख्या का जो अनुपात है वो 14:9:5 है। अच्छा, अगर हम कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। 9, 5, 14, 14 और 14 कितने हुए भाई? 28। कितने हुए? 28। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या का अनुपात है, कुल सिक्के 28 हैं हमारे पास। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में साफ साफ कह रहा है कि भैया ये कुल सिक्के जो हैं ये 28 नहीं हैं। कितने हैं? 840 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 840 सिक्के। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो भैया 30 गुना ज़्यादा। कितने गुना ज़्यादा है? 28 से कितने गुना ज़्यादा है? 840। 30 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर पूछा किसका है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो क्या है? 5। तो ये 5 ना हो करके ये भी क्या हो जाएगा? 30 गुना ज़्यादा। 5 तिहाई 15 यानी कुल 150 सिक्के। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आसान था ना? नहीं समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, तब समझ में आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 150 सिक्के हैं 25 पैसे के। अच्छा, यहीं पर अगर 50 पैसे के सिक्के पूछता तब क्या करते? तो इसमें गुणा कर देते, इसी 30 का, इसका 30 गुना कर देते। 9 9 तिरिक 27, 270 सिक्के हो जाते। इनका पूछ लेते तब क्या करते? वही करते, 30 से इनको भी मल्टीप्लाई करते। 3 चौको 12 का 2, 3 एकम 3 1 4, 420 सिक्के हो जाते। तीनों प्रकार के सिक्के हम निकाल सकते हैं। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में? 3 तरह के हमारे पास सिक्के थे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, जिनकी संख्या का अनुपात था 14:9:5। अब हमने देखा कि जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है वो कुल कितना है। तो भाई इन सबको हमने जोड़ दिया और कुल हमें क्या प्राप्त हुआ? 28। लेकिन क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दे रखी है। कितनी दे रखी है? 840 सिक्के दे रखे हैं। तो भाई कुल संख्या से कितने गुना ज़्यादा है? 30 गुना ज़्यादा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भाई गुना तुमने कहाँ से निकाल दिया? अरे आसान सी बात है, इसको इस तरह समझिए। 840 को 28 से डिवाइड कर दीजिए, 28 से। 14 से डिवाइड करेंगे, 14 दूना 28, 14 छंग 84, 60। 2 से डिवाइड करेंगे, 30 बार में जाएगा। और यही 30 क्या है? यही तो आपका गुना है। डिवाइड करना है और गुना अपने आप निकल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि 432 सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 11:8:5 के अनुपात में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस बार भी 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से हैं भाई? 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। 3 तरह के सिक्के हैं। लेकिन जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है वो क्या है? सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो है 11:8:5। यही है ना? यही है।
1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के रूप में सिक्के हैं जिनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात 11:8:5 है। अच्छा, अगर कुल सिक्के हमें पता करना हो तो इन्हें जोड़ेंगे। 11, 8, 19, 19 और 5 24। कुल सिक्के हमारे पास कितने हो गए? 24 सिक्के। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई सिक्कों की जो संख्या है वो 24 नहीं है, कितनी है? 432 सिक्के हैं। कितने गुना ज़्यादा? तो भाई उसी तरह गुना निकाल लेंगे फिर से। 432 को डिवाइड कर देंगे 24 से, 12 से डिवाइड किया, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, इधर 7, 12 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार में, यानी कितने गुना है? 18 गुना है। समझ में आया गुना कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके निकालते हैं। तो भाई ये जो संख्या थी 24, ये 24 ना हो करके कितने गुना है? 18 गुना है टोटल वाली। तो यहाँ पर पूछा किसका? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो ये भी 11 ना हो करके कितना हो जाएगा? इनका 18 गुना। 18 एकम 18 का 8, 18 एकम 18 1, 19, यानी 198 सिक्के हैं। कौन से? 1 रुपये के। 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? 198 सिक्के। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन था जहाँ पर मैंने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के लिए। अब टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ा सा बदल जाती है। किस तरह से बदलती है, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, उसी तरह है। सिक्के कौन कौन से हमारे पास? हमारे पास सिक्का है 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक, 3 तरह के सिक्के हैं। लेकिन इस बार क्या किया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस बार उसने सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं दिया है, बल्कि सिक्कों की जो कीमत है, यानी उनका जो मूल्य है, मूल्य का अनुपात दिया है। और क्या अनुपात दिया है मैं लिख देता हूँ इधर। कीमत का अनुपात है। और क्या है ये? 13:11:7। कितना है भाई? 13:11:7 के रेशियो में। ठीक, अब एक बात जरा आप बताइए। मान लिया कि अगर आपकी जेब में 13 रुपये हैं और वो 13 रुपये 1-1 रुपये के सिक्के के रूप में है, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? भाई अगर 1 रुपये का सिक्का है और कुल 13 रुपये हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 13 ही होगी ना। 13 रुपये हैं आपकी जेब में, 13 के 13 1 रुपये के सिक्के की फॉर्म में है, तो कुल कितने सिक्के हुए? 13 सिक्के हुए। ठीक, अब अगर आपकी जेब में 11 रुपये हैं, 11 रुपये हैं और वो 11 रुपये अठन्नी की फॉर्म में है, यानी 50 पैसे के रूप में है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? भाई 1 रुपये में कितनी अठन्नियाँ होती हैं? 2 अठन्नियाँ होती हैं। तो 11 रुपये में कितनी होंगी? 22 अठन्नियाँ होंगी कि नहीं होंगी? आप बताइए। अगर 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, तो 11 रुपये में कितने 50 पैसे होंगे? 22 50 पैसे होंगे, है ना। ठीक, इसी तरह अगर आपकी जेब में 7 रुपये हैं, तो 7 रुपये किस फॉर्म में है? चवन्नियों की फॉर्म में, यानी 25 पैसे की फॉर्म में है। तो अगर 1 रुपये में 4 चवन्नियाँ होती हैं, तो 7 रुपये में कितनी चवन्नियाँ होंगी? 7 चौक 28। कितनी चवन्नियाँ होंगी भाई? 28 चवन्नियाँ होंगी। अब ये क्या आ गई हमारे पास? सिक्कों की संख्या का अनुपात। क्या आ गया? सिक्कों की संख्या का अनुपात। यहाँ 13 सिक्के हैं, यहाँ 22 सिक्के हैं और यहाँ पर 28 सिक्के हैं। अच्छा, कुल सिक्कों की अगर बात करें तो कितने हुए? 8 2 10 3 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 2 4 1, 5 और 1 6। कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास? 63। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि सिक्कों की संख्या जो है वो 63 नहीं है। कितनी है भाई? 378 है। कितनी है? 378 है।
अच्छा, इससे कितने गुना ज़्यादा, तो वही काम करेंगे। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन बार बार क्यों आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप भी ये गुना करना सीख जाएं। ठीक, कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। डिवाइड किससे करना है, 63 से। अब इनको भी कितनी जल्दी और कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले जो कोशिश करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लेने की कोशिश करेंगे। हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 63, 9 चौका 36 और 9 दूनी 18, 7 छंग 42, यानी कितने गुना है, 6 गुना है। 63 से ये 6 गुना है। अब पूछा किसका है, तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसे के सिक्के हैं कौन से, ये है। ठीक है, तो 22 में इसी 6 का गुणा कर देंगे। 6 गुना 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13। कुल सिक्के कितने हैं, 132। 50 पैसे के टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 132 सिक्के हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हल करेंगे। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। इनके मूल्य का अनुपात 2:3:4 है। यदि सिक्के की कुल संख्या 960 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है, आइए समझते हैं। इस बार भी 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, अच्छा, इन जो सिक्के हैं इनका जो मूल्य का अनुपात दे रखा है, गौर से समझिएगा। इस बार सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, मूल्य का अनुपात है। कितना दे रखा है भाई, कीमत लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कीमत का अनुपात। तो क्या दे रखा है, 2:3:4 ये दे रखा है। अच्छा, अगर कुल सिक्कों की संख्या हम ज्ञात करना चाहें तो ये तो भाई कीमत का अनुपात है। तो आप जरा बताइए, अगर आपकी जेब में 2 रुपये रखे हुए हैं और वो 2 रुपये 1-1 रुपये के सिक्के की फॉर्म में हैं, तो कुल सिक्के कितने हैं आपकी जेब में, भाई 2 रुपये हैं, 1-1 के सिक्के के रूप में हैं, तो 2 रुपये हुए, 2 सिक्के हुए, है कि नहीं। इसी तरह अगर आपकी जेब में 3 रुपये रखे हुए हैं और वो 3 रुपये 50 पैसे यानी अठन्नी की फॉर्म में है, तो जैसा कि आप जानते हैं 1 रुपये में कितनी अठन्नियाँ होती हैं, 2 अठन्नियाँ होती हैं। तो 3 रुपये में कितनी होंगी, 6 अठन्नियाँ होंगी, 6 अठन्नियाँ हो गई। इसी तरह अगर आपकी जेब में 4 रुपये हैं और वो 4 रुपये 25 पैसे यानी चवन्नी की फॉर्म में है, तो कुल आपकी जेब में कितने सिक्के हो गए भाई। 1 रुपये में कितनी चवन्नियाँ होती हैं, 4 चवन्नियाँ होती हैं। तो 4 रुपये में कितनी होंगी, 16 चवन्नियाँ होंगी, होगी कि नहीं, 16 चवन्नियाँ होंगी। अब ये क्या आ गई, आपकी सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये सिक्कों की संख्या है, कितनी है टोटल, तो 16 6 22 22 2 24, कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या 24 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है भैया सिक्कों की संख्या जो है वो 24 नहीं है, कितनी है, 960 है। कितनी है भाई, 960। इससे कितने गुना ज़्यादा, तो मैं अब बार बार गुना निकालना नहीं बताऊंगा, 3 क्वेश्चन में बता चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, 24 एकम 24, 24 चौको 96, कितने गुना, 40 गुना। अब पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया प्रत्येक प्रकार के सिक्के कौन से, 1 रुपये की संख्या ये है, तो ये 2 ना होकर के इसका 40 गुना यानी 4 दूनी 8, 80 सिक्के होंगे। यहाँ पर अगर बात करें 50 पैसे के सिक्कों की, तो ये भी 40 गुना होकर 6 चौको 24, 240 सिक्के। और यहाँ पर ये 16 ना होकर के इसका भी 40 गुना यानी कि 16 चौको 64, 640 सिक्के। कितने, 640 सिक्के। ये तीनों प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अलग अलग संख्या है। अब अगर आप चाहें तो इन्हें जोड़ लीजिए, 640 प्लस 240 प्लस 80 बराबर 960 कुल सिक्कों की संख्या। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछा होता कि अलग अलग इन सिक्कों का जो मूल्य है
यानी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मूल्य कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये चवन्नियों यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होती है। 1 रुपये में कितने 25 पैसे होते हैं? 4 4 चवन्नियाँ होती है ना, तो 640 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा भाई? 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 160 रुपये। किस फॉर्म में है? चवन्नियों की फॉर्म में। ठीक, यहाँ पर अठन्नियों यानी 50 पैसे की बात है। 240 क्या है? 50 पैसे के सिक्के हैं, इनको 2 से डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में कितनी अठन्नी होती हैं? 2 होती हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी हम कह सकते हैं अठन्नी की फॉर्म में कितने रुपए हैं? 120 रुपये हैं। इसी तरह अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में तो 1 रुपये है ही, तो इसका 80 का 80 आ जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 6 2 6 2 8 और 6 2 8 8 8 16 का 6 हासिल 1 1 2 और 3, कितने रुपए हो गए? 360 रुपये। कुल कितने रुपए हो गए? 360 रुपये। तो हम एक ही क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या भी बता सकते हैं, उनका मूल्य भी बता सकते हैं, उनकी फेस वैल्यू तो दी ही होती है। ठीक है, तो इसी तरह आप सभी क्वेश्चन को समझते चलिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर स्मार्ट हो चुका है, वो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जो अंतिम टाइप का यानी तीसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन पर हम लोग काम करेंगे, उन पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। किसी थैले में 225 रुपये की धनराशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है, आइए समझते हैं। देखिए 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अच्छा, इस बार देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस बार जो रियल वैल्यू यानी 225 दे रखी है वो क्या है? वो मूल्य के रूप में है। किस रूप में है? मूल्य के रूप में। तो हम जितनी भी चीज़ें होंगी उनको काहे में कन्वर्ट करेंगे? मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। भाई पिछले क्वेश्चन में जब वहाँ पर सिक्कों की संख्या दी जाती थी तो हम सारी चीज़ों को सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब वाले प्रश्न में अगर वो मूल्य दे रहा है तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे? मूल्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये बात समझिएगा। तो भाई इनके जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है वो क्या दे रखा है? 8:5:3, यही दे रखा है ना। मैं लिख देता हूँ, संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 8:5:3। अब जरा एक बात बताइए, हमें मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 8 सिक्के अगर हैं हमारे पास और 8 के 8 सिक्के 1 रुपये की फॉर्म में हैं, तो कुल सिक्के यानी कुल मूल्य कितना हुआ? भाई 8 सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 8 रुपये हुआ मूल्य, कीमत। मैं लिख देता हूँ, 8 सिक्के हैं और वो 8 1 रुपये के सिक्के हैं, तो कुल मूल्य 8 रुपये हुआ। इसी तरह यहाँ पर 5 सिक्के हैं, लेकिन वो 5 सिक्के काहे के हैं? 50 पैसे यानी अठन्नियाँ हैं। तो भाई 5 सिक्के हैं, अठन्नी है, तो कितने रुपए हुए? 2.5 रुपये हुए। कितने रुपए हुए? 2.50 यानी 2.5 रुपये हुए। ठीक, अब इसी तरह अगर 3 सिक्के हैं हमारे पास 25-25 पैसे के, यानी 3 चवन्नियाँ हैं, तो कुल पैसे कितने हुए? 0.75 यानी 75 पैसे हुए। 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे, 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे हुए ना। अब अगर रुपया होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि वो पैसे की फॉर्म में है इसलिए पॉइंट लगा दिया आगे। ठीक, अब जरा एक बात ये बताइए, अगर ये कीमत हम कुल मिलाकर जोड़ दें तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है। आइए जोड़ते हैं। तो भाई 5, ये आ गया 5 और 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य कितना है? 11.25 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में कह रहा भैया ये 11.25 रुपये नहीं है, कितना है? 225 रुपये है। कितना है भाई?
225 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो भैया 20 गुना ज़्यादा। इससे कितने गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह पूछा किसका है? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर अगर ये 20 गुना है तो जाहिर सी बात है ये भी कितने गुना होगा? 20 गुना होगा। 20 8 दूनी 16 यानी 160 सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी टाइप का है। इसी बैग में 50 पैसे, 20 पैसे तथा 10 पैसे के रूप में कुल 40 रुपये हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:9 के अनुपात में है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है। देखिए 3 तरह के सिक्के हैं। कौन कौन से? 50 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये 3 तरह के सिक्के हैं। अच्छा, सिक्कों की जो संख्या का अनुपात दे रखा है वो क्या है? 1:3:9। ये क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। मैं लिख देता हूँ संख्या। सिक्कों की संख्या का अनुपात है। हमें क्या प्राप्त करना है? मूल्य। मूल्य का अनुपात प्राप्त करना है यानी कीमत का अनुपात प्राप्त करना है। कैसे करेंगे कि भाई अगर एक सिक्का है हमारे पास 50 पैसे का तो कुल पैसे कितने हुए हमारे पास? 50 पैसे हुए। भाई एक ही सिक्का है 50 पैसे का तो 50 पैसे हुए। ठीक। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 3 सिक्के हैं और तीनों सिक्के 20-20 पैसे के हैं यानी बिस्सी है। बिस्सी देखे हो? नहीं देखे हो? चलो देख लोगे कभी ना कभी, गूगल पर सर्च कर लेना, सारे सिक्के दिखा देगा। 3 सिक्के अगर 20-20 पैसे के हैं तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 60 पैसे हुआ ना। 20-20 पैसे के 3 सिक्के हैं। और इसी तरह अगर 10-10 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कुल अमाउंट कितना हुआ? 90 पैसे। क्यों? यही हुआ ना। अच्छा, टोटल अगर कीमत की बात करें तो कितनी होगी? 0 9 6 15, 15 और 5 20। कितनी होगी भाई? 20। 200। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा ये 200 क्या है? 200 पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें कौन सी हो रही हैं? पैसे में हो रही हैं। अब ये 200 पैसे हैं, इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो भाई सीधा सीधा 40 रुपये दे रखा है, वहाँ पर रुपए में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? पैसे की फॉर्म में आया है। तो भैया पैसे को कभी भी रुपए में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी इन सब की जो कुल वैल्यू है वो कितनी है? 2 रुपये। कितनी है? 2 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा भैया कुल जो अमाउंट है वो 2 रुपये नहीं है। कितना है? 40 रुपये है। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो भैया 20 गुना ज़्यादा। कितने गुना? 20 गुना ज़्यादा। अब पूछा क्या है इसमें? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कौन सी? ये 9 है, तो ये 9 ना होकर के कितनी हो गई? इसका 20 गुना यानी 9 दूनी 18, 180 सिक्के, कॉइन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और तरह का प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर स्मार्ट हो चुके हैं, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के रूप में कुल 40 रुपये है। यदि सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अच्छा, इस बार संख्या का अनुपात वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। बोल रहा है जो भी सिक्के हैं उनकी संख्या सबकी बराबर है, सब एक जैसे हैं। तो तब की कंडीशन में क्या करेंगे? पहले हम सिक्के लिखेंगे। किस तरह के सिक्के हैं? 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। यही 4 तरह के सिक्के हैं ना, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन हमें ये पता है कि सिक्कों की संख्या जो 50 पैसे की होगी वही 25 पैसे की होगी, वही 20 और वही 5 पैसे की होगी, क्योंकि इनकी संख्या क्या है? बराबर है यानी समान है। तो हमने मान लिया कि भाई एक एक सिक्के हैं।
कितने सिक्के हैं? एक एक सिक्के हैं। एक सिक्का 50 पैसे का, एक 25 पैसे का, एक 20 पैसे का और एक 5 पैसे का। ठीक, अब अगर एक एक सिक्का है तो इनका मूल्य कितना होगा? भाई अगर 50 पैसे का एक सिक्का है तो 50 ही पैसे होगा। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो 25 ही पैसे होगा। 20 पैसे का एक सिक्का तो भाई 20 ही होगी ना, एक ही सिक्का है तो 20 पैसे ही होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। इसी तरह अगर 5 पैसे का एक सिक्का है तो 5 ही पैसे हो गया। अब अगर कुल हम पैसे की बात करें तो कितना हो जाएगा? 50 और 25 75, 75 और 20 95, 95 और 5 100, यानी हमारे पास कितना पैसा हो गया भाई? 100 पैसा हो गया। 100 पैसा हो गया, क्योंकि ये सब क्या है? पैसे की फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर रियल वैल्यू रुपए में दे रखी है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको भी रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये 100 पैसा है, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, यानी इन सब की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 1 रुपये। कितनी है? 1 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा भैया जो उनकी वैल्यू है वो 1 रुपये नहीं है, कितनी है? 40 रुपये है। कितनी है? 40 रुपये है। इससे कितने गुना ज़्यादा? तो भैया 40 गुना ज़्यादा। अगर ये 40 गुना ज़्यादा है तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 40 गुना ज़्यादा, यानी कि ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यानी कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 40 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कहीं पर आपको नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है भाई, कमेंट करो, हमसे पूछो, मैं आपके प्रश्न का ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।